जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना, इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर तथा रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है नाभिक। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं में न्यूक्लियस। किसी पतली स्वर्ण पर्णिका पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वितीय पद पर गति करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ऑप्शन ए। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है?
न्यूट्रॉन निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलिकन। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कार्बन। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है। अल्फा कण। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जे चैडविक। न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन परमाण्विक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। न्यूट्रॉन परमाण्विक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये गलत है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन। पोजीट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन। पोजीट्रॉन किसका प्रतीक कण है? इलेक्ट्रॉन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बोस। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। मेसोन। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता है पाउली। मेसोन के खोजकर्ता
युकावा निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटोन, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी है। किसी तत्व के परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। परमाणु भार के अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12 C12। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। और निश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। किसी नाभिक का
परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये Z बराबर, Z हो गया परमाणु क्रमांक, Z हो गया परमाणु क्रमांक, तो Z बराबर, ये Z बराबर जो है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यानी परमाणु क्रमांक को जो है इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन भी कहेंगे। जैसे कि द्रव्यमान m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये A बराबर n+p, A हो गया द्रव्यमान, n न्यूटन, p प्रोटॉन। तो द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान हो गया m बराबर m माइनस हो जाएगा ये p बराबर न्यूट्रॉन, तो m माइनस Z हो जाएगा, ऑप्शन बी। परमाणिक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये A बराबर n+p, ये द्रव्यमान A दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो परमाणिक संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, परमाणिक संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये Z हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या, तो A बराबर जो है n+p, तो n हो गया न्यूट्रॉन 20 और +18 38 हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या A बराबर n+p, तो न्यूट्रॉन 10 हो गया और p 9 हो गया, 10 + 9 19 हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन व 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या, तो 20 + 19 39, ऑप्शन ए। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या 2 + 2 4, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 2 नंबर हो जाएगा,
एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु क्रमांक 11, तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन 11, ये 11 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये रेडियम के परमाणु क्रमांक 88 और परमाणु द्रव्यमान 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये 88 हो जाएगा, ये प्रोटॉन हो जाएगा इधर 88, प्रोटॉन 88 और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन 226 माइनस 88, ऑप्शन ए जो है 138। नेक्स्ट, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? परमाणु क्रमांक 6 तो प्रोटॉन 6, ऑप्शन ए। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1s2, 2s2 और 2p, 2p6, 6 2 8 2 10, 3s2 और 3p1। ये पहला कक्षा हुआ, दूसरा, ये तीसरा हो गया। लास्ट वाले कक्षा का जो है इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, तो 2 + 1 3 हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। द्रव्यमान संख्या A बराबर n+p, द्रव्यमान 35 दिया हुआ है। परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन n का मान निकालना है, n+17, तो n बराबर जो है 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी। n बराबर 35 - 17, एकदा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। सोडियम के परमाणु
संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। इलेक्ट्रॉन होगी परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, तो इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा। उसके बाद ये न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, द्रव्यमान 23 दिया है अब प्रोटॉन 11 है, 23 माइनस 11 12। उसके बाद ये प्रोटॉन 11 है ये, तो 11 12 11, ऑप्शन डी। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। द्रव्यमान संख्या 35 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या 35, इलेक्ट्रॉन 18, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ए बराबर n+p, द्रव्यमान दिया है 35 माइनस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बराबर है -18 बराबर 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी 18। पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु द्रव्यमान 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तब परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ये जो है 19 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। 73 के 2। तत्व यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु द्रव्यमान 235 के प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉन की संख्या ये 92 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। यूरेनियम का क्रमांक 92 अब परमाणु द्रव्यमान 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 238 माइनस 92, ऑप्शन ए हो जाएगा 146। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, बच गया 1 3s1। कोर इलेक्ट्रॉन वही होता है जो बाह्य कक्षा का ये छोड़ के बाकी सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ के जो है कोर संख्या होता है, जैसे 6 2 8 2 10। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2 8 2 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्य कक्षा में जो संख्या रहता है वही होता है। ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 18 इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन इसी में है, और 38 माइनस 18 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी। डैश के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं। कार्बन 12। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास है। दो 8 2 10 18 और 2 20, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 8 2 10 7 17, ऑप्शन बी। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2, ये हो गया हाइड्रोजन। 1s2 2s2 2p5 5 2 7 8 9, ये हो जाएगा हम लोग का फ्लोरीन, ये सही है। और 1s2 2s2 2p6 और 3s1 6 1 7 8 2 10 11 12, ये मैग्नीशियम, ये भी सही है। ये देखते हैं 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। 2p6 के बाद जो होता है 3s2 होता है। यहाँ देखते हैं 2d10 लिखा हुआ है, ये गलत है, ऑप्शन डी। जैसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कक्षा 1 हो गया, ये 2 हो गया कक्षा, यहाँ से 3 कक्षा हो गया, ये चौथा कक्षा हो गया। वन एस टू एस टू पी सिक्स किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये नियोन व सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2 8 8 2। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 2 8 18 2। जैसे होता है कक्षाओं की संख्या होता है 7, K L M N O P Q, इसमें 2 8 18 M 18 N 32 O 50 P 72 और Q 98 होता है। यही इसी प्रकार से 2 8 18 2 यहाँ भी ज़्यादा भी हो सकता था। एल्यूमिनियम के परमाणु क्रमांक 13 परमाणु द्रव्यमान 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है।
तो 8 दूनी 10, 3 13, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? 2, ऑप्शन 2, 2 और 8। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला 2n² में n किसको संदर्भित करता है? नाभिक से दी गई कक्षा की संख्या। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। जैसे कक्षा L के, जैसे पहले हम लोग पढ़े L के M N O P Q 2 8 18 32 50 72 और 98, 7 कक्षा होता है। इसमें से पूछ रहा तीसरी कक्षा, ये L पहला, K दूसरा, M तीसरा हो गया तो 18 हो गया। इसमें पूछता चौथी कक्षा N 32 हो जाता। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो दूसरी कक्षा L के M N L 2 8 18 32, दूसरा हो जाएगा 8, ऑप्शन ए। इसी में देखिए पूछ दिया M कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? L के M 2 8 18। ये ऑप्शन ए हो जाएगा 18। इसी में देखिए L के M N 32, N कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 93 नंबर क्वेश्चन, ये 32 हो जाएगा, ऑप्शन डी। परमाणु विद्युता होते हैं उदासीन रूप से। फोटोन की ऊर्जा ई संवेग P तथा वेग c में सही संबंध है। P बराबर E/c किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। परमाणु के नाभिक त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या निम्न में से क्या होगी? 7। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिकों 4f कथन में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन है। n बराबर
4l3m बराबर +1, s बराबर +1/2। ऑप्शन डी। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लोग अलग से पढ़ेंगे।